नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे जो है मृदा यानी सॉइल। मृदा ही है जो हमारी खाद्य सुरक्षा, कृषि, पर्यावरण और जीवन के हर पहलू की नींव है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं मृदा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी परतें कौन कौन सी होती हैं और इसका संगठन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं मृदा का अर्थ यानी डेफिनेशन ऑफ सॉइल। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। यह चट्टानों के अपक्षय, जैविक अवशेषों, जलवायु क्रिया और जीवों की प्रक्रियाओं से बनने वाली वह परत है जिसमें पौधों की जड़ें स्थापित होती हैं। यह खनिज कणों, जीवाश्मों, जल, वायु और जीवों का मिश्रण होता है। यह एक गतिशील माध्यम है जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। अब हम जानेंगे मृदा का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, जिसमें पहला है कृषि के लिए आधार। मिट्टी ही वह माध्यम है जिसमें बीज बोए जाते हैं और फसलें उगती हैं। इसमें नमी, पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव फसल को उगने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें दूसरा महत्व है पारिस्थितिक तंत्र का आधार यानी जैव विविधता की नींव मृदा है। इसमें लाखों प्रकार के जीवाणु, कृमि, कीट रहते हैं। यह पोषण चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइकिल और जल चक्र यानी वाटर साइकिल में अहम भूमिका निभाती है। तीसरा है भवन निर्माण और उद्योग यानी ईंट, मिट्टी के बर्तन, सीमेंट आदि निर्माण कार्यों में भी मृदा का उपयोग होता है। चौथा है जल संधारण और भूमिगत जल पुनर्भरण यानी मृदा की परतें वर्षा जल को रोकती हैं, छानती हैं और भूजल स्तर को बढ़ाती हैं। अब हम जानेंगे मृदा की परतें, गहराई एवं मोटाई के आधार पर उनका विभाजन। मृदा को उसकी कुल गहराई एवं मोटाई के आधार पर दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है वास्तविक मृदा जिसको ऊपरी मृदा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको टॉप सॉइल और ए हॉरिजन कहते हैं। यह मृदा की ऊपरी परत होती है जो लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर मोटी होती है और पौधों की जड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस, जीव, नमी और पोषक तत्व होते हैं। कृषि उत्पादन का मूल आधार यही होती है। यही परत सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। दूसरा है निचली मृदा यानी सब सॉइल और बी हॉरिजन। यह मृदा की गहराई में स्थित वह परत होती है जो अपेक्षाकृत कठोर, कम उपजाऊ लेकिन खनिजों में समृद्ध होती है। यह परत जल संचयन और कुछ गहरे जड़ों वाले पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। इसमें जैविक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं निचली मृदा को दिखाया गया है। अब हम जानेंगे मृदा का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मृदा अनेक घटकों से मिलकर बनी होती है जिनकी मात्रा और गुणवत्ता उसके उपजाऊपन को निर्धारित करती है, जिसमें से पहला संगठन है खनिज कण यानी मिनरल्स पार्टिकल। यह मृदा का सबसे बड़ा घटक होता है। इसमें बालू यानी सैंड, सिल्ट और चिकनी मिट्टी यानी क्ले शामिल होते हैं। यह कण चट्टानों के अपक्षय से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर। इसे ह्यूमस भी कहते हैं। यह मृत पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से बनता है। यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। तीसरा है जल यानी वाटर। जल पौधों को पोषण पहुंचाने का माध्यम है। यह घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। मृदा में उपस्थित जल 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है ग्रेविटेशनल वाटर यानी बहकर नीचे चला जाता है। दूसरा है कैपिलरी वाटर यानी पौधों द्वारा जो ग्रहण योग्य होता है। तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। चौथा है कंबाइंड वाटर यानी खनिजों से यह बंधा रहता है। और चौथा है इसके घटक में है वायु यानी एयर।
पौधों की जड़ों और सूक्ष्म जीवों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। मृदा में छोटे छोटे छिद्र यानी पोर्स होते हैं जिनमें वायु उपस्थित होती है। दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल में वायु और जल का संतुलन सबसे अच्छा होता है। अब हम जानेंगे मृदा संगठन का अनुपात यानी आइडियल सॉइल कंपोजिशन चार्ट। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि मिट्टी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है खनिज का, जो कि 45% का होता है, जो मिट्टी के कण में होते हैं। इसके बाद नंबर है जल, जो 25% और सजीव पदार्थ भी 25%, यानी पानी और सूखी पत्तियाँ, ह्यूमस वगैरह मिलते हैं। और सबसे कम है वायु, जो कि 5% होती है, जो मिट्टी के बीच की खाली जगहों में भरी होती है। इस तरह ये चारों मिलकर मिट्टी का संगठन बनाते हैं। निष्कर्षतः मृदा केवल मिट्टी नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यह वह माध्यम है जहाँ अन्न उपजता है, पेड़ पनपते हैं, जल संचयन होता है और पर्यावरण संतुलित रहता है। हमें मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।